आज चुनाव पास में आया और आज एकदम से इन्होंने कह दिया 450 में गैस टंकी दे देंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिंगल एक मुद्दा है, विकास। हम इसको टक्कर नहीं मानेंगे, हम तो जीत रहे हैं, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। तो 0% तो पहले से चल रहा था, तो ब्याज कहाँ से माफ? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से केवल ये पूछा जाए कि विकास के नाम पर विकास के हमको परिभाषा बताएं और विकास क्या किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा द्वारा खरगोन जिले के कसरावद में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में आत्माराम पटेल को घोषित भी कर दिया गया है। संभवतः कांग्रेस की ओर से सचिन यादव, जो यहाँ के कांग्रेस के विधायक है, वो ही मैदान में एक बार फिर आएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो बीजेपी के आत्माराम पटेल यहाँ पर चौथी बार लगातार जो है उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। वो एक बार के बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, जबकि सचिन यादव लगातार 2 वर्षों से जो है 2 कार्यकाल से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस की सीट पर, और एक बार जो है कमलनाथ की सरकार में वो कृषि मंत्री भी रहे हैं। हम जानने आए हैं कसरावद विधानसभा में, आम जनता से उनके मन की बात जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार के चुनावी मुद्दे रहेंगे और जनता क्या सोचती है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, और बीजेपी के आत्माराम पटेल जो बीजेपी के घोषित प्रत्याशी, उनके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आप आम जनता है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर चुनाव होगा, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे सड़क, जो कृषि पे सबसे पहला मुद्दा तो किसानों का रहेगा। जो ऋण माफ़ी चल रही थी कांग्रेस सरकार की, और इन्होंने सरकार बदल के ऋण माफ़ी नहीं किसानों की हुई, इस वजह से किसान परेशान है। आज सब किसान डिफॉल्टर है बैंकों से। और इन्होंने जो अभी इसका किया था ब्याज माफ़ी का, तो 0% तो पहले से चल रहा था, तो ब्याज कहाँ से माफ़ हुआ? तो किसान एक बार फिर जो है ब्याज माफ़ी और जो किसानों का ऋण माफ़ी की योजना थी, वो एक बार फिर जो है मुद्दा यहाँ पर आएगा। हमारे साथ में और भी लोग जहाँ मौजूद हैं, क्या मुद्दे रहेंगे कसरावद विधानसभा में, जिस प्रकार से यहाँ पर आत्माराम पटेल को एक बार फिर चौथी बार उतारा, सचिन यादव फिर सामने होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास ही किया है और आत्माराम जी पटेल भारी से भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि जो बताते हैं कि किसानों का मुद्दा, कि ये मुद्दा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, उसी मूल उद्देश्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में सबका विकास किया है। अभी हमारी लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबको फ़ायदा दिया है। किसी में कोई मतलब भेदभाव करके और ये चीज़ें करके नहीं ये योजनाएं चलाई गई, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। और जैसे अभी बोला है कि किसानों के लिए, तो किसानों के भी जो डिफाल्टर किसान थे, तो उनके ब्याज माफ़ी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बेकायदा अभी थोड़े दिन पहले ही सबके ब्याज माफ़ किए हैं। और खरगोन विधानसभा मतलब खरगोन ज़िले में और कसरावद विधानसभा में बहुत सारे किसानों के मतलब जो माफ़ हुए हैं। और जो कह रहे हैं कि कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि किसानों का जो मतलब कर्जा माफ़ नहीं हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई सरकार छीनी नहीं थी। उन्हीं के साथी मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए थे, है ना, शामिल हुए थे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ थे, तो ही तो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को उन्होंने समझा और उन्हीं उद्देश्यों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाई है। कितनी टक्कर रहेगी आत्माराम पटेल और सचिन यादव के बीच में? हम इसको टक्कर नहीं मानेंगे, हम तो जीत रहे हैं, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। तो क्या मतलब यहाँ पे कसरावद में विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2014 से 2003 से लगातार विकास किया है। और भी जो है हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है। क्या मतलब यहाँ पर जनता क्या सोच रही, कितना विकास हुआ? सचिन यादव यहाँ से विधायक रहे हैं और इसके पहले सचिन यादव जी पूर्व कृषि मंत्री रहे, हमारे क्षेत्र में लगातार उन्होंने दौरे किए हैं और हर जनता का काम उन्होंने संभव बनाया है। और वो मंत्री रहे तब हमारे यहाँ ससराटी में कृषि कॉलेज उन्होंने गवर्नमेंट से अवगत करवाया था, जिन्होंने अभी इनकी गवर्नमेंट आने के इन्होंने वो हमारी कृषि कॉलेज को भी इन्होंने बंद कर हल तो उन्होंने आगे कर दिया है। मतलब यहाँ हमारा कृषि कॉलेज कृषि मंत्री हमारे लाए थे और आने वाले समय में ये बोल रहे हैं कि हम जीत मान रहे हैं। जीत मानना एक बोलने की बात है, बल्कि हम 20,000 वोट से सचिन यादव को विजयी इस बार होंगे विधानसभा से।
भारी मतों से सचिन भाई यादव जीते। जैसे अभी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की करीब 6 घोषणा जो है उन्होंने वापस ले ली है। केवल घोषणाएं तो क्या मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा भी यहाँ पर कांग्रेस? पहले तुम्हें मेरे मित्र पवन जी पाटीदार ने जो बताया कि कर्ज माफ़ी का, तो कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी किसानों के बहुत सारे करे, उनका बीजेपी के बहुत सारे लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है। ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट बता दी गई है इनको बता दी गई है कि किसानों का कर्जा माफ़ इतना किया हुआ है। दूसरा है कि लाडली बहन योजना इनकी जो चल रही है उनमें 450 में गैस टंकी, तो इतने साल से कहाँ गए थे? इतना एकदम से दाम नीचे कैसे गिरा दिया गया? आज चुनाव पास में आया और आज एकदम से इन्होंने कह दिया 450 में गैस टंकी दे देंगे। तो अभी तक जनता को, आम नागरिक को इतने लुटते हुए 1200-1300 तक टंकी को ये भाव बढ़ाते हुए ले गए हैं और अब कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट 450 में टंकी दे देंगे, जब कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 500 में गैस टंकी देंगे। किसानों का कर्जा 2 लाख तक का कर्जा वापसी माफ़ करेंगे हम। पहले भी कमलनाथ जी पे जो जिसको विश्वास होगा वो वोट बिल्कुल देगा और सचिन यादव जी को शानदार बहुमत से विजय बनाएगा। क्या कहना चाहते हैं? सचिन भाई को भारी मतों से जिताएंगे। ये तो क्यों, क्या उपलब्धि उनकी? भैया बहुत काम विकास किया हमारे कसरावत तहसील में। हमारे ग्राम बिटेर में अभी तालाब में पानी नहीं होता, कपार नहीं लगता, अभी सूखा रहता। निमाड़ को पंजाब सुभाष यादव ने बना दी, नहरें कर दी, तालाब में पानी, धर्मशाला, जो भी काम मांगा वो पूरा दिया सचिन भाई यादव ने। सुभाष यादव के नाम से जो है यहाँ पर वोट मांगे जाएंगे। वकील साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब यहाँ पर मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से चुनावी जो है यहाँ पर अब 3 महीने बाद जो है घमासान होने वाला? देखो, मैं एक चीज़ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंगल एक मुद्दा है विकास। और जब से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखेंगे चाहे सड़कें हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो और कई जन कल्याणकारी योजनाएं, माने कि मोटे मोटे रूप में मैं कहूँ तो यदि मध्य प्रदेश में विकास की नींव रखने वाला कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह जी। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में कहाँ गए थे विधायक साहब? कोरोना काल में किसी को ध्यान नहीं रखा इन्होंने। गरीबी इतनी हो गई थी और शिवराज जी मामा ने जो है क्या सभी को भोजन के पैकेट वगैरह दिए थे, भले 2 रोटी दी थी, सब्जी दी थी, जो भी दिया था मतलब। और आज जो है मेन मुद्दा जो है 1 रुपये किलो अनाज मिल रहा है और अन्य कई सुविधाएं जो है हमारी सरकार आएगी तो और मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो है चुनाव में मुद्दे रहेंगे? यहाँ पर जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करके ही चुनाव में आती है। बिना विकास की कोई बात आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं है। कांग्रेस हमेशा बरगलाने का काम करती है, विरोध का काम करती है। ज़मीनी स्तर पे आज तक कभी कोई कांग्रेस ने काम किया नहीं, चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, गरीब का हो, या युवाओं का हो, या बच्चियों का हो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों पर ध्यान देकर जनहित योजनाओं को लेकर चुनाव में आती है। क्या कहना चाहते हो? चुनाव जो सर, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और झूठ बोल के शासन करती है और आज तक मतलब कसरावत विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो क्या विकास की कुछ उपलब्धि? कुछ कसरावत तहसील में सुभाष भाई, स्वर्गीय सुभाष जी यादव नहर लाए, किसानों को कर्जा माफ़ किया सचिन यादव ने, और आम जनता भी सचिन यादव से खुश है। आम जनता भी जो है सचिन यादव से खुश है, कहना चाहते हैं लोग। अभी मेरे दोस्त ने बोला, भाई ने, कि कोरोना काल में विधायक जी ने कुछ नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर कोई ने काम किया विधायक जी ने, कोरोना काल में यहाँ ऑक्सीजन की मशीन लगाई, मरीजों का उस समय ऐसी बीमारी की प्रकाष्ठा होने के बाद भी हर रोज़ दवाखाने का दौरा किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर उन लोगों की मदद की है। दूसरी बात, अभी भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा को रोजगार मिला है। आज ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है कि जो कसरावत कि खरगोन की पूरे मध्य प्रदेश का, कि जो भोपाल जाकर के शिवराज सिंह के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो पटवारी विभाग हो। तो अभी तो शिवराज सिंह ने भी बहुत सारी घोषणाएं करी। घोषणाएं 18 साल से कहाँ गए थे? आज घोषणाएं आज करने का समय थोड़ी है। अगर घोषणाएं करना था 18 साल में वो काम करके दिखाना था, मगर ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं हुई है और घोषणाओं के आधार पे जनता का पेट नहीं भरता। जनता के हाथ को काम चाहिए, जब जा कर के जनता खुश रहेगी और काम मिलने से जनता के पास पैसा आएगा। मगर आज जनता बेहाल है, पूरा मध्य प्रदेश त्रस्त है। जिस प्रकार से कसरावत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से केवल ये पूछा जाए कि विकास के नाम पर
विकास के हमको परिभाषा बताए और विकास क्या किया गया है। विकास उसको कहते हैं। अरुण यादव 5 साल केवल केंद्र में रहे, सेल्दा प्लांट, उसके बाद में सुभाष यादव के द्वारा नहरें, और ये उसका श्रेय अपने लेना चाहते हैं। आज 2008 में हमारे यहाँ के अभी विधायक प्रत्याशी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने 50,000 की जो घोषणा करी थी उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। और ये कहते कि कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने 1.5 लाख तक का कर्जा माफ़ करा है। और ये बता दें कि इन्होंने क्या करके दिखाया है। अब जो है यहाँ पर चुनावी मुद्दा जो रहेगा 1.5 लाख जो यहाँ पर कसरावद विधानसभा में जो कर्ज माफ़ी हुई है, तो उसको जो है कर्ज माफ़ी हुई तो उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी जो आत्माराम पटेल हुए, भाजपा के प्रत्याशी आत्माराम पटेल, उनके दोनों लड़के आत्माराम पटेल का कर्जा 73,044 रुपये माफ़ हुआ है कांग्रेस सरकार में। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर उनका भी कर्जा माफ़ हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी का भी? उनके देखो, ये सब कांग्रेस के जुमले हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, आज किसान भी स्वस्थ मतलब बढ़िया से व्यवस्थित जीवन जी रहा है। आज उनके जो फसलों के भाव है कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में मिल रहे हैं। माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारें जो चल रही है, कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए सुविधाजनक है। कितनी सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, आप देख रहे हैं इन चीज़ों को कि कितनी योजनाएं। हम जन्म से लगा के मृत्यु तक की योजनाएं। आज कभी किसी परिवार में स्वास्थ्य के मामले में या कई के मामले में कभी तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड कौन दे रहा है? माननीय कमलनाथ जी ने भी घोषणाएं की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है उनको ज़मीन पे लाकर, धरातल पर लाकर काम किया है। जो भी घोषणाएं की थी, हमारे घोषणा पत्र में भी कई योजनाएं हमने नहीं ली थी, मगर उसके बावजूद भी हम इस मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए कई अनेक योजनाएँ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। सचिन यादव और आत्माराम पटेल के बीच में अब ये टक्कर होगी, कितनी इसको जो है टक्कर मानते हैं? निश्चित रूप से कसरावद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। वर्तमान विधायक सचिन यादव जी द्वारा जो विगत चुनाव में जनता से वादे किए गए थे, महिलाओं का स्वसहायता समूह के ऋण माफ़ करने के, बेरोजगारों को भत्ता देने के 5,000 रुपये, इन चीज़ों के अलावा मोबाइल देने के लिए महिलाओं को बोला गया था। प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए ग्रामीण में देने के लिए बोला गया था। ये सारे जितने भी इनके ढकोसले थे, जो वादे थे, ये इनके 15 महीने की सरकार होने के बावजूद किसी को एक भी योजना का फ़ायदा नहीं दिला पाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अभी वर्तमान में लाडली बहना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये महीने के हिसाब से दिया जा रहा है। तो है कि उनका कहना है कि यहाँ पर सचिन यादव द्वारा बहुत विकास कार्य किए गए हैं। सचिन यादव द्वारा जो मित्र बता रहे हैं कि बहुत विकास किया गया, स्वयं का विकास किया है और परिवार का विकास किया है। क्या कहना चाहते हैं? ये सब फालतू बकवास है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने कॉलेज बनवाया तो अपने निजी हित के लिए बनवाया, पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने महेश्वर में दिया है। यहाँ पे ये जो डिग्री कॉलेज है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन्होंने जितने डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे जितने विकास हुए, ये नहरों का ये जो जाल कहते हैं ना, याद रहेंगे सर्वदा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2004 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सारी नहरों का विकास 2004 के बाद ही हुआ है। ये एक नहर भी उसके पहले की बता दे, 1 किलोमीटर की भी बता दे कि इन्होंने किया था। इनका किया हुआ काम वहाँ है, सिप्टान डाइवर्सन किया हुआ। वहाँ जाना और वहाँ पे ढूंढना, यदि कुछ मिल जाए तुमको सिप्टान डाइवर्सन के नाम पे, तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दूँगा। केवल और केवल बकवास है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जितना भी किया है स्वयं के विकास के लिए किया है, बाकी इन्होंने जनता के हित के लिए नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कसरावद क्षेत्र को 10 घंटे आबाद बिजली देकर यहाँ के किसान को समृद्ध बनाया है। पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा था और कसरावद स्पेशल सफ़ेद सोने का खजाना है। ये खजाना आज किसान जितना भी समृद्ध है उस बिजली की वजह से है, उस 0% ऋण की वजह से। आज प्रत्येक किसान के घर में 3-3 मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, जमाने भर की सुख सुविधाएँ, कूलर, फ्रिज सब है। 2004 के पहले इनको पूछो, इनके घर में बाथरूम वगैरह था? इनके घर में मोटरसाइकिल थी? ये थी कसरावद की आम जनता, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है विकास
एक तरफ विकास किए हैं और जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर जो है विकास जो है नहीं हुआ है। अब 2023 के जो चुनाव है उसमें देखने वाली बात होगी, 3 महीने बाद इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि कसरावद में कौन बाजी मारेगा, सचिन यादव या बीजेपी के आत्माराम पटेल। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।